हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए भूपेश पुरोहित और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हाउ टू डील विद द फेलियर्स, या वो स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल में क्लियर नहीं कर पाए हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था, एक ग्रुप क्लियर हो चुका है लेकिन एक नहीं कर पाए हैं, या दोनों दिए थे दोनों ही नहीं कर पाए हैं। हमने एक एस्पेक्ट देखा कि 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे थे, उसमें से 5300 के आसपास लोग सीए बन गए। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या, अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्टूडेंट्स जो या तो फेल हो गए या एक ग्रुप पास हुए। मैं ये मानता हूं अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास एक ग्रुप क्लियर हुए। इसलिए मैंने दोनों को 60,000 में रखा है, क्योंकि उन्हें भी पढ़े तो वे भी थे बोथ ग्रुप्स, इसलिए उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो जब भी हम किसी चीज को, और जब ये स्टूडेंट्स बार बार सेम कोर्स देखेंगे तो उनके मन में भी वही ख्याल आएंगे जो उस स्टूडेंट के आते हैं कि जो बोथ ग्रुप पढ़ के फेल होते हैं, फिर उसको बोथ ग्रुप पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए, हम एक एस्पेक्ट पर ही फोकस करते हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो भी केवल रिजल्ट ओरिएंटेड ही देखती है। लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो 5,300 भी उतना ही 5,300 लोगों ने भी उतना ही लगाया था, इन 60,000 लोगों ने भी उतना ही लगाया था, और इन 30,000 लोगों ने भी उतना ही लगाया था। क्योंकि सीए फाइनल लेवल एक ऐसा लेवल है, वहां आके स्टूडेंट अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकता। वो एटलीस्ट 3-4 महीने, एग्जाम से 3-4 महीने पहले तो वो घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है और 24 आवर स्टडी प्रेफर करता है यदि वो चाहे तो। लेकिन वो इतना हो नहीं पाता, इसलिए वो 15 या 14 आवर्स के आसपास मैनेज करता है। जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और सिंगल ग्रुप वाले 8 से 10 आवर्स के आसपास अपना रूटीन में रखते हैं स्टडी को। तो क्या रीज़न है कि ये दोनों स्टूडेंट्स बराबर एफर्ट लगाने के बावजूद केवल 5,000 सीए बनते हैं और 55 से 60,000 उन्हें वापस देना पड़ता है? तो पहले तो मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूं, हम आगे फर्दर मूव ऑन कैसे करें। पास परसेंटेज और फेल परसेंटेज हमने डिस्कस कर ही लिया है। लगभग 25% ऑन एन एवरेज मैंने पास परसेंटेज को माना है। तो 75% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वापस एग्जाम एटलीस्ट एक ग्रुप तो देंगे, बोथ या फिर एटलीस्ट वन ग्रुप देंगे। तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा, आप सेल्फ एनालिसिस करें, आप देखें कि आप में कहाँ कमियाँ रह गई। मैं ये नहीं कहता कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने बिल्कुल एफर्ट्स लगाए हैं। आपकी हो सकता है स्ट्रेटजी गलत हो, या स्ट्रेटजी का डायरेक्शन गलत हो, या जो मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट हो, या जो आप अप्रोच ले रहे हैं एग्जाम अप्रोच या वो गलत हो, या कुछ एक स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जाम में फियर के कारण, जैसे जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तब आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब आप जाते हैं उस समय आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसे नर्वस सिस्टम फेलियर्स भी कहते हैं। तो वो उन केसेस में भी कुछ दिक्कतें होती हैं कि स्टूडेंट्स पूरी मेहनत करता है, साल भर पूरा एफर्ट्स लगाता है, और अभी जो हुआ था एग्जाम वो 1 साल के बाद हुआ था, 1 साल और 10 दिन के बाद हुआ था। तो सभी स्टूडेंट्स ने इतने एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट एग्जाम के एंड टाइम में जब बस केवल एग्जीक्यूशंस का टाइम आता है वहां जाकर थोड़ा घबरा जाते हैं। उस घबराहट के कारण उनके जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वे भी गलत कर देते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम स्टार्ट होता है, 1-2 क्वेश्चंस गलत होते ही वो पूरा पेपर छोड़ भी देते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, 1-2 क्वेश्चंस गलत होते ही भी पेपर छोड़ देते हैं और 4 बजने का इंतजार करते हैं। तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स को इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करें, आप अपने मटेरियल पे काम करें, आप अपने क्वेश्चंस बैंक पे काम करें, और साथ ही साथ आप अदर्स एक्टिविटीज़ पे भी काम करें, क्योंकि आपने इस कोर्स को 2-3 बार तो एटलीस्ट पढ़ ही लिया है। अब आप इसको वापस 2-3 बार पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा तो नॉलेज इंक्रीज होनी है नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आप होलिस्टिक व्यू में पढ़ाई करें कि आपने जहाँ जहाँ मिस्टेक्स की हैं एक बार कोर्स वापस देख लें, क्योंकि 2-3 महीने के बाद गैप आ गया है तो आपको स्टडी में वापस कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हर एक प्रोविजन को वापस याद करना पड़ेगा। वो आप 1 या 1.5 महीने के अंदर कर सकते हैं। और मई एग्जाम्स अभी 3 महीने बाकी हैं, और जो बोथ ग्रुप्स देना चाहते हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, एक बार आप फिर से इनर इवेल्युएशन कर लें कि 3 महीने में आप बोथ ग्रुप क्लियर कर पाएंगे या प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता यह है कि ये एक विशियस साइकिल है, मैं इसको एक ट्रैप कह सकता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ के एक ट्रैप में फंस जाता है। जैसे कि अभी रिजल्ट आया, कुछ बच्चे बोथ ग्रुप फेल ही हो चुके हैं, अब वे 3 मंथ में वापस ये सोचते हैं कि मैं 3 मंथ में बोथ ग्रुप प्रिपेयर करके दे दूंगा और निकल जाऊंगा।
लेकिन वो फिर से ये नहीं सोचते कि एक ट्रैप है जो उन्हें अंदर के अंदर और धंसाता चला जाता है। तो क्यों ना 3 महीने में एक ही ग्रुप में दे दूं, क्योंकि मेरा एक ग्रुप क्लियर तो है ही, लेकिन साथ में मैंने यदि 3 महीने में एक ग्रुप वापस से प्रिपेयर किया तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी सोचें, समझें, और मटेरियल और क्वेश्चंस बैंक बहुत अच्छे वाले ही यूज करें। अच्छे का मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आप कोई फैकल्टी का यूज करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, जो भी करते हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देता है या ये मुझे एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस देता है। अब जितने भी फैकल्टीज हैं वो तो यही कहेगी ये पेपर हमारी बुक से आया है, ये हमारे क्वेश्चन बैंक से आया है। आप इन झंझटों में ना पड़े, सेल्फ एनालिसिस करें, क्योंकि पेपर आपने देने जाना है, किसी फैकल्टी को नहीं देने जाना। वे सीए बन चुके हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज थी, उनकी अपनी मटेरियल था, इसलिए आप भी अपने मटेरियल्स सेलेक्टिव यूज करें और जिस मटेरियल को आप सेलेक्ट करते हैं उसी पर कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि आप 4-5 एक ही सब्जेक्ट के लिए आपने 4-5, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि एफआर है तो एफआर में 3-4 फैकल्टीज के नोट्स ले लेंगे, दूसरी फैकल्टी के समरी नोट्स ले लेंगे और फिर इस तरीके से वे एक बहुत एग्जाम आने तक एक बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ कुछ नहीं पाते, या पढ़ते भी हैं तो समझ नहीं पाते, तो वहां पर भी दिक्कत है। तो मैं आपसे मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कहना चाहूंगा, केवल एक मटेरियल रखें, वो आपका आईसीए मॉड्यूल रखते हैं तो वो बेस्ट है, और यदि आप किसी दूसरी फैकल्टी का रखना चाहते हैं तो आप उसको पहले पूरा देख लें, उसके बाद सेलेक्ट करें। तो आपका वहां पर भी एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं लिमिटेड एडिशंस या लिमिटेड रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकूं। जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो एक सिंगल ग्रुप के साथ अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो वे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, या वे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनका बोथ ग्रुप रह चुका है लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक ग्रुप देना चाहते हैं। तो मैं इन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप सिंगल ग्रुप वापस से पढ़ने वाले हैं और 3 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम है, आप 2 बार भी आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप अदर्स एक्टिविटी, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आप करें साथ में, और आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप जॉब साथ में करते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। प्लस आप यदि फुल ऑन हॉलीडेज लेके भी प्रिपरेशन करेंगे तो फिर से आप घर में पैक हो जाएंगे, और 24 आवर्स एक छोटे 5x6 रूम में बैठना आपके लिए फिर से एक बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को मोनोटोनस न रखें, आप उसमें एंटरटेनमेंट रखें, आप अलग अलग एक्टिविटीज रखें, और हर संडे, आधा संडे आप कम से कम ऐसा रखें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ जहां भी आप जाना चाहते हैं, या जो भी आपको रिफ्रेश करता है या जो भी आपको एक्टिव रखा है, एक्टिव करती है माइंड से कम वो चीज़ करें। मुझे क्रिकेट बहुत एक्टिव रखता था, मैं हर संडे तो क्या, हर हफ्ते में 3-4 बार क्रिकेट खेलने चला जाता, चाहे मेरे एग्जाम 2 महीने पहले ही क्यों ना हो, और लास्ट के 1-1.5 मंथ पहले तक मैंने सब कुछ बंद किया था। तो मैं आपसे भी यही कहता हूं, यदि आपको जिम पसंद है तो आप साथ में जिम करें, यदि आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेलें, और कोई यानी अदर स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, जो भी एक्टिव स्पोर्ट है। ऐसे नहीं कि आप चेस खेलने बैठ जाएं, तो चेस से तो और भी दिक्कत होगी। जो एक्टिव स्पोर्ट्स है, जो फिजिकल आपको फिट रखता है, क्योंकि फिजिकल फिट रहेंगे तभी आप मेंटली फिट हो पाएंगे, और यदि आप मेंटल फिट है तो तभी आप फिजिकल फिट हो पाएंगे। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये थी मेरी कुछ एडवाइजेस जो मैं सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप अपीयर होने वालों को दे रहा हूँ, और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी थ्रू आउट दी सीए, मेरी जो सीए जर्नी है उसमें मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, मेरी क्या रणनीति होती, मैंने कैसे एग्जाम को अप्रोच किया, और मेरी जो स्पेशलिटी रही, मैं भी यही मानता हूँ कि मैंने सिंगल ग्रुप दिया है। आईपीसीसी में भी सिंगल और सीए फाइनल पर भी मैंने सिंगल, क्योंकि मैं मेरी स्ट्रेंथ जानता हूँ, मैं मेरी कमजोरी जानता हूँ, मैंने मेरी स्ट्रेंथ पे ही काम किया, और जब हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं तब पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर आते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।